ये जितने सूर्य आदि ग्रह हैं ये बड़े भयंकर होते हैं। ये जब अपने प्रतिकूल जगह पर होते हैं, जिसके ग्रह में, कुंडली में, नक्षत्र में, ये बड़ा भयंकर प्रभाव कर देते हैं। पर यदि नाम जप किया जाए तो ये उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी सौम्य, सुखद और मंगलकारी बन जाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहें का नवग्रह रंक। ये बेचारे नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे यदि कृष्ण चरण में मन तुम्हारा अर्पित है। राधा राधा राधा। समझो, ये जितने ग्रह हैं बड़े भयंकर हैं। प्रतिकूल जगह पर बैठे हों तो बड़े बड़े को नष्ट कर देते हैं। पर कह रहे जो जप परायण है, नाम जप करता है, उसके लिए प्रतिकूल जगह पर बैठे हुए भी, बोले 7.5 शनिचर चल रहा है, वो वहां बैठा जरूर है, पर वो सौम्य होगा आपके लिए, सुखद होगा आपके लिए, मंगलकारी होगा। क्या? नाम जप। अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। अब लोग इन सब के लिए बाहरी उपायों में भटकते हैं कि ऐसा है तो ऐसा कर ले। कुछ नहीं, नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है, ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाहा पिसितासनाहा घोर रूपा महाकाया दर्शयंती दुजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से भूत प्रेत पिशाच, भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार, घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। राधा 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 राधा। जो जप परायण है, जो शास्त्र स्वाध्याय करता रहता है, जो अपने सुख को दूसरों में बांटता रहता है, और जो दूसरों में कभी दोष नहीं ढूंढता है, वो सदैव सुखी रहता है, निर्विघ्न रहता है। चलो इन आचरणों से सुखी तो चाहते हो। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान सुनो, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है, वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है, उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है? बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत देना। ऐसा भीख मांगता खाता है, ऐसे कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण, बड़ी महिमा है। जैसे प्रज्वलित अग्नि श्मशान में भी कभी दूषित नहीं होती, यथा श्मशाने दीप्तौजाहा
पावको नैव दुष्यति एवं विद्वान अविद्वान वा ब्राह्मणो दैवतम महत। चाहे विद्वान हो चाहे ना हो, श्मशान में भी आग पवित्र ही होती है, आग कभी दूषित नहीं होती। ऐसे ही जो सर्वत्र भगवत भाव रखने वाला है, निरंतर भजन में है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचंतु वा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहा है तुम्हें पता नहीं है। प्रकारश्च पुरद्वारै प्रसादैश्च पृथक विधै नगराणि न शोभन्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमै। बहुत बड़ी बड़ी महलों से नगर बहुत सुंदर श्रृंगारित हो तो वो तब तक नगर कहलाने योग्य नहीं होता जब तक एक साधु ना हो। बहुत बड़ा नगर है, बड़े महल, बड़े सुंदर चार दीवानियां, बड़े बड़े सुंदर द्वार, सब ठीक है, लेकिन उस क्षेत्र में एक भजन करने वाला साधु नहीं है, बोले वो शून्य, बेकार है। और चाहे जितना छोटा गांव या पुर भी हो ऐसा, और वहां एक भजनानंदी, वो महानगर है, क्योंकि एक भजनानंदी, तो आप सोचो ये तो भजनानंदियों का खेत है जहां आप बैठे हो। कोई ऐसा नहीं होगा यहां जो भजन न करता हो, कोई पक्का। वो कर नहीं रहा तो सुन तो रहा है ना। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। रंगनाथ जी जाना है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी कहाँ जाना है, यहाँ यही पूछना होता है। यहाँ थोड़ी पूछना होता है होटल जाना है या टाकीज जाना है, यहाँ तो यही पूछना होता है ये पथिकों से। अब वो भजन नहीं कर रहा पर भजन ही तो कर रहा। कहाँ चलना है, बांके बिहारी, बैठिए बांके बिहारी। हाँ नहीं, राधा दामोदर जाना, हम वहां तक छोड़ देंगे, सेवा कुंज से तुम राधा दामोदर चले जाना। पूरा चिंतन भागवती चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। हे युधिष्ठिर, जिस नगर में एक भी संत रहता है, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। निकलते उठते हुए जय सिया राम, राधे श्याम, जो भी नाम उच्चारण, देखो संत महिमा देखो। आप कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी संसारिक स्थिति, सामने साधु दिखाई दे, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तो भले उपहास हो, ए बाबा राधे राधे, राधे राधे भैया। 2 बार तुमने बोला, 2 बार उन्होंने कहा, 4 बार कान में नाम पड़ा, 4 बार मंगल हो गया। एक साधु जहां है, उसने धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं।